20 फरवरी को भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट खोलकर जो प्रोटेस्ट किया था, उस मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है और तेजी से चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने आज इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने कल से ही उदय भानु चिप से पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन पूछताछ में सहयोग नहीं करने की वजह से ही भानु चिप को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कल 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद तिलक मार्ग थाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। प्रोटेस्ट की आशंका को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस के मुताबिक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के पास प्रदर्शन की पूरी जानकारी थी। उदय भानु ने ही प्रदर्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। लंबी पूछताछ के दौरान उदय भानु ने सहयोग नहीं किया और ज्यादातर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अब रिमांड मांगने की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राहुल महाजन हमारे साथ हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले इस पर जरा अपडेट लेते हैं, क्योंकि आज जो गिरफ्तारी हुई है उस दौरान किस तरह के माहौल हुए, किस तरह के सवाल पूछे गए थे। शोएब हमारे साथ है। शोएब, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और गिरफ्तारी के बाद क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो थाने के बाहर पहुंचने लगे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी मैं तिलक मार्ग थाने के बाहर मौजूद हूं और अब उदय भानु चिप को लेकर यहां से कोर्ट लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट में पेश करने के लिए उदय भानु चिप को, देखिए पुलिस की जो व्यवस्था है आपको दिखाई देगी, और इस गाड़ी में उदय भानु चिप को लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इंडिया टीवी पर हम दिखा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही है, तो यहाँ से गाड़ी लेकर निकली है। इनको पेश किया जाएगा, रिमांड मांगी जाएगी। और क्योंकि पहले से ही 7 लोगों की जो गिरफ्तारी इस मामले में थी और 8वीं गिरफ्तारी उदय भानु चिप के तौर पर जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है, जो हमें जानकारी मिली है, कि व्यापक साजिश एक रची गई। उदय भानु चिप उसमें शामिल थे, क्योंकि वो अध्यक्ष है। पूरा एक ब्लूप्रिंट उनकी तरफ से बनाया गया और उसी के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो यहाँ से, क्योंकि पटियाला हाउस कोर्ट सामने ही है, चंद कदमों की दूरी पर, यहाँ उनको ले जाया गया उदय भानु चिप को। और कल हमने देखा था कि कई जो प्रदर्शन है वो हुआ था। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यूथ कांग्रेस के, वो पहुंचे थे, लेकिन आज उस तरह से कोई पहुंचा तो नहीं। लेकिन पुलिस ने अपनी जो व्यवस्था है उसको, जो बंदोबस्त है उसको कर रखा है कि अगर कोई भी किसी भी तरह से भीड़ जुटती है तो उसको भी काबू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब 8वीं गिरफ्तारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर हुई है और उनको कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया है। इस पूरे मामले को हम शुरुआत से अगर देखते हैं तो लगातार ये आरोप लगते रहे कि देश को बदनाम किया गया। इस तरह से जो प्रदर्शन हुए, विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस के अलावा, वो भी इसके खिलाफ मुखर रही और सीधे तौर पर ये कहती रही कि इस तरह से जो प्रदर्शन जिस जगह हुआ वो वहां पर नहीं होना चाहिए था। प्रदर्शन करने की, हालांकि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में सपोर्ट किया है अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का। शोएब, लेकिन एक बात बताइए कि आखिरकार पुलिस के पास किस तरह के सबूत हैं यूथ कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ या फिर चिप के खिलाफ, और साथ ही साथ जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, उनकी तरफ से क्या दलील दी जा रही है खुद को लेकर? देखिए, पुलिस के पास तमाम चीज़ें हैं, कहां पर ये पूरी कॉन्फ्रेंस की गई, किस तरह से, क्या इसका मकसद था, और इसके साथ साथ कहां से जो टी शर्ट है वो खरीद गई, उन तमाम चीज़ों को जुटाया जा रहा है। पुलिस के जरिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराया गया। इसके अलावा पुलिस की ये भी कोशिश कर रही है पूछताछ में जानने की कि क्या और भी कई नेता, क्या बड़े नेता भी इसमें कांग्रेस के शामिल थे क्या। कल जब पूछताछ शुरू हुई थी 11:30 बजे के बाद उदय भानु चिप से, उसके बाद से ही रात तक भी ये खबरें आती रही कि वो सहयोग उस तरह से नहीं कर रहे। पुलिस जो चाहती है, जो जवाब चाहती है, उस तरह से जवाब वो नहीं दे रहे। बार बार वो कह रहे थे कि जो लीगल टीम है उनको बुलाया जाए, उन्हीं के सामने वो बात करेंगे, तमाम जो बातें हैं। तो उस तरह से सहयोग नहीं किया, इसीलिए पुलिस ने रात भर फिर पूछताछ की और आज सुबह हुआ कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कोर्ट में रिमांड मिलेगी, अगर मिलती है रिमांड, कितने दिनों की पुलिस मांगती है, इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। लेकिन ये बड़ी गिरफ्तारी, आप नजर बनाए रखें, जैसे इस पर अपडेट आता है हम अपने दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिरकार कोर्ट में
क्या होता है। बहरहाल हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान भी हैं, राहुल जी और राकेश जी हैं। राहुल सर, ये बताइए कि जो इस वक्त गिरफ्तारी हुई है, इसमें आपको कितना दम लगता है कि इस पूरे मामले में पुलिस कोई कड़ी कार्रवाई कर पाएगी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ? देखिए, जो एफआईआर भी हुई है मेरे ख्याल से उसमें पब्लिक ऑब्सिनिटी, असॉल्ट ऑन पुलिस और डिस्ट्रप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सख्त धाराएं हैं जिसके अंदर है, पर ये देखना होगा कि और पुलिस क्या खोजना चाहती है इसमें, कि क्या एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह से इसे कोई बड़े नेता के कहने पर, कांग्रेस नेता के कहने पर इसे किया गया है, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही पुलिस इस पर आगे बढ़ेगी। दूसरी 8वीं गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। कांग्रेस इस मामले में अलग थलग पड़ी हुई है, ये भी आप जान लें, क्योंकि बाकी जो विपक्षी दल हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है इस, और वैसे भी खड़ा भी नहीं होना चाहिए था। एक राष्ट्र का आयोजन था पूरा, जिसमें बहुत सारे विदेशी मेहमान थे, बहुत सारे इंटरनेशनल लोग जो थे, और सीईओज थे, उसमें बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष थे। तो इस तरह के आयोजन में अगर इस तरह का जो प्रदर्शन जो है, जो भोंडापन कांग्रेस ने किया, वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो नेचुरली एक देश की छवि जो है वो भी इससे खराब, जाहिर सी बात है। लेकिन राकेश सर, राहुल गांधी ने तो समर्थन किया है अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ बयान भी आए थे, जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं उन्होंने तो कहा था कि शायद राहुल गांधी भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे, उनकी तरफ से परमिशन नहीं आया होगा, लेकिन राहुल सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, जो 7 गिरफ्तारियां पहले हुई वो भी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनमें से अधिकांश राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के। मुझे लगता है पुलिस पूछताछ में जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम आया होगा युवक कांग्रेस के, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। अब जो मेन बात है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ भारत मंडपम में, उसमें प्रियंका जी, राहुल जी और सोनिया जी, ये तीनों की जानकारी में था। तो अब उदय भानु जो हैं, जो पकड़े गए हैं युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे पुलिस ये जानने का प्रयास करेगी कि ये मामला युवक कांग्रेस तक ही था या मूल कांग्रेस के पास भी इसकी पूरी जानकारी थी। यानी पूरा जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था प्रदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, उसमें कौन कौन शामिल हैं, और वो यदि वो नाम सामने आएंगे तो मुझे लगता है ये मामला जो अभी छोटा दिखाई दे रहा है वो एक बड़ा रूप धारण करेगा। शायद अब आगे जो तफ्तीश हो रही है यही जानने की कोशिश की जा रही है कि जैसा कि राकेश जी बता रहे हैं कि क्या इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया था उसमें कांग्रेस के आला नेता शामिल है या नहीं, क्योंकि एआई समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो प्रोटेस्ट किया था उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन राहुल गांधी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे शर्मनाक बताया था और कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी पहले ही नंगी है उसे नंगा होने की जरूरत क्या है। अब पीएम मोदी के इस बात पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करके इसका जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। भानु जी कुछ कहना चाहेंगे इस अरेस्टिंग पर? भानु जी कुछ कहेंगे सर, कुछ कहिए। गिरफ्तार किया है फिलहाल, आप देख सकते हैं। अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मंच चुना एआई समिट का, वहां प्रदर्शन किया भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का, वो उस मंच को लेकर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी ने सवाल उठाया कि मंच सही नहीं था। विरोध करना
हर किसी का अधिकार है और यही वजह कि कांग्रेस लगातार विरोध भी कर रही है। आज भी कांग्रेस का भोपाल में एक बड़ा विरोध होने जा रहा है। उस विरोध को लेकर हम आपको बताएंगे वहां पर हो क्या रहा है। वहां पर कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो भी पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यहां पर देखिए उदय भानु चिप की तस्वीर है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया है। और जिस तरह से राकेश सर, राहुल गांधी का जो हमने अभी वीडियो देखा, इस वीडियो में खुलकर मुझे लगता है कि उनको कोई इसका पछतावा नहीं है कि उनके कार्यकर्ताओं ने क्या किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पास अब मजबूरी ये है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके प्रमाणित हो चुका है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ऐसे में राहुल गांधी बैक नहीं जा सकते। देखिए, जैसे प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के तुरंत बाद यूथ कांग्रेस ने पोस्ट किया सोशल मीडिया। सर, मैं बस एक छोटी सी चीज इसमें मैं जोड़ रहा हूं, क्या राहुल गांधी के पास ये मौका था, जिस तरह से उनके सहयोगियों ने इसका खंडन किया था, कर देते तो एक बहुत बड़े नेता नहीं हो जाते, उनकी अलग छवि नहीं बनती? नहीं, जब मुझे लगता है ये प्लान ही तैयार हुआ था ऊपर से लेकर नीचे तक का, तो जब प्लान तैयार किया गया था तभी उनको सोच लेना चाहिए। ये अंदर की बात है। सोच लेना चाहिए था कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और उनको ये पता था कि इसका नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन योजना ये थी कि हमें एआई समिट को इंटरनेशनल स्तर पे विरोध के रूप में प्रकट करना है, यानी उसका विरोधी रुख सामने रखना है। इसलिए वो जगह चयन किया गया। नहीं, जिस समय पर वो प्लान बन रहा था, राहुल गांधी चाहते, मुझे लगता है कि खड़गे जी के पास ये सूचना होगी, क्योंकि किसी भी पार्टी में कोई योजना बनती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास उसकी सूचना होती है, उसी समय रोक दिया जाता। नहीं रोका गया, इसका मतलब ये है कि वो चाहते थे कि एक प्रोपेगेंडा तैयार हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और जिससे भारत की, भारत सरकार की छवि नष्ट हो। इसलिए राहुल गांधी तो इसका सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा राहुल सर, ये बताइए कि जो बाकी जो गठबंधन के दल है, वो यहाँ पर राहुल गांधी या कांग्रेस के साथ खड़े क्यों नहीं है? नेचुरली देखिए, प्रोटेस्ट से किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट की मर्यादा भी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे आप कर रहे हैं। आपने एक, ये ऐसा तो है नहीं कि ये कोई प्रधानमंत्री का अपना फंक्शन था, ये देश की तरफ से देश की तरक्की के लिए एआई समिट बुलाया गया था, जिसमें एआई से जुड़े तमाम जितने अहम लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं, सीईओज हैं या फिर जो विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और ये कोई मंच नहीं था इस तरह के प्रोटेस्ट का। आप प्रधानमंत्री का जो है विरोध करें, आप बीजेपी का विरोध करें, आप सत्ताधारी दल का विरोध करें, करना भी चाहिए, ऑपोजिशन का काम है। लेकिन इस तरह का विरोध आप जब एक इंटरनेशनल मंच पर करते हैं तो आपके देश की जो छवि है वो खराब होती है। मेरे ख्याल से विपक्षी दलों ने, जो बाकी विपक्षी दल हैं, कांग्रेस को छोड़ दें, तो उन्होंने ये बात समझी है और इसी कारण से उन्होंने जो है कांग्रेस का साथ इस मामले पर देने से इनकार किया। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो पूरा एआई समिट हुआ, इस एआई समिट में राकेश सर, आप सोचिए कि जो डिक्लेरेशन हुआ, उस डिक्लेरेशन में करीब 80 से ज्यादा देशों ने साइन किया है। और दिल्ली डिक्लेरेशन में पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा देश, यहां तक कि यूके, जिसने फ्रांस में भी साइन नहीं किया था, उसने भी साइन किया। और कितने सारे यहां पर भारत के लिए अवसर यहां पैदा हुए हैं। तो ऐसे हालात में जब विपक्षी पार्टियां भी समझ रही हैं, कांग्रेस को छोड़ के, मुझे अगर बात की जाए, कांग्रेस समझने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा जो है वो मुझे लगता है बिल्कुल अलग तरीके का है। मतलब विरोध के लिए वो किसी भी हद तक जाने की स्थितियों पे आ चुके हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन है। लगातार तीसरा चुनाव हारना, लगातार राज्यों का चुनाव हारना, तो और उसमें सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे। ऐसे में राहुल गांधी जी को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए कांग्रेस किस हद तक जा सकती है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत मंडपम में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। बिल्कुल सर, इस थॉट को जरा हम पकड़ के रखते हैं, जो आपने जो कहा था कि राहुल गांधी को स्टैब्लिश करने को लेकर, क्योंकि उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और शायद यही वजह है कि लगातार विरोध किया जा रहा है जो भी सरकार कर रही है। उसी में से एक है अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील। अब इस अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, उसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग देशव्यापी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आज देखने को मिलेगा। अमेरिकी और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, इसके खिलाफ आज मध्य प्रदेश में बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चुना है, जहां पर आज किसान महाचौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी, खड़गे समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर शामिल होंगे। अब बताया तो ये जा रहा है कि इस महाचौपाल में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी अमेरिकी ट्रेड डील का विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने किसानों के हितों से समझौता किया है और अमेरिका के दबाव में यह डील किया गया है। अब सोचिए कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ है, जो लंबे वक्त तक रुका रहा, सिर्फ इसलिए कि भारत
किसानों को लेकर कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, नहीं तो शायद ये पहले दिन ही तय हो चुका होता, बहुत पहले ये डील हो गया होता। सर, तो इस वक्त आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में भी मार्च निकाला गया। हमारे साथ पुनीत पनिरजा जुड़ गए हैं। पुनीत, जो चंडीगढ़ में मार्च निकाला गया, इसमें कौन कौन नेता शामिल हुए हैं और इनकी क्या मांग है और उनको किस बात की आपत्ति है, जरा लोगों से पूछिएगा, या किस बात को लेकर आपत्ति है? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं तो ये विधानसभा की तरफ जो है ये पैदल मार्च जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायकों के द्वारा निकाला जा रहा है। आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के विधायक जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में यहाँ पर पैदल मार्च जो है वो निकाल रहे हैं। बीबी बत्रा साहब है, उनसे मैं बात करूंगा। यहाँ पे बत्रा साहब, मार्च निकाला जा रहा है, लगातार क्या मुद्दे, क्या इशू? जो हमने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं वो सारे के सारे मुद्दे हैं, चाहे उससे अनबिला का मुंडा है, चाहे दान घोटाले की बात है, गैंगस्टर्स का राज है, लॉ एंड ऑर्डर में है, चाहे युवा के रोजगार की बात है। इन सब मुद्दों के ऊपर जहाँ पर राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, बीपीएल का वो हो रहा है, अपना अभी उसका लेबर डिपार्टमेंट का 1500 करोड़ रुपए का आया कल IFDC। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने जो बात पूछी यहाँ पर, राहुल सर, अब आपने सुना यहाँ पर ट्रेड डील को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। वो बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, ठीक है, पेंशन काटे जा रहे हैं, ये काटा जा रहा है। लोकल जो प्रदेश की इश्यूज हैं वो कांग्रेस का वहाँ पर जो संगठन है वो उठा रहा है। देखिए, यही दिक्कत है कि कांग्रेस में ने एक कोई इशू आप पकड़ें, सब कोई भी इशू पकड़ें, उसमें जो एक पूरी जो पार्टी हो वो उस लाइन पे ही चले, उसी को आगे बढ़ाए, ऐसा हो नहीं पाता है। अब ये उनके संगठन की दिक्कत है या किसकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में मुद्दे नहीं हैं जिनको उठाया नहीं जाना चाहिए। देश में मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए और विपक्ष का काम है उसको उठाना। लेकिन जहां तक भारत और यूएस की ट्रेड डील का मामला है, तो कोई क्या खराब, 15% अब अनाउंस है तो 18% पे आपकी डील हुई थी, 15% तो हो ही गया ना। बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहते हैं अच्छा जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय के उस पे आना चाहिए, तो उस समय वो समय बीत गया है। हाँ, और उसमें ट्रंप जो है वो डिस्ट्रप्टर है, उन्होंने सारी जगह डिस्ट्रप्ट किया है। आप यूरोप देखिए, यूरोप जो है उसने अपनी डील को इसीलिए रेटिफाई करने से रोका है कि उनको लगता है कि जो डील हुई थी वो लागू नहीं होके अब 15% लागू हो रहा है। उनका मुद्दा बिल्कुल ही उलट है। चलिए, इस मामले में कम से कम इतना कह सकते हैं कि डील तो होनी ही थी, लेकिन डील में आप जितने ज्यादा से ज्यादा अपना फायदा पहुंचा सके उसको पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जिस तरह से एक डील में क्या होता है, दो लोगों के बीच डील होती है। अब इस डील को लेकर कांग्रेस के कई सारे जो सहयोगी हैं वो राहुल गांधी से किनारा कर रहे हैं, खासतौर पे जो इंडी ब्लॉक की डील हुई थी। अब इस डील में राहुल गांधी सबसे मुख्य चेहरा है। अब इसको लेकर कई सारे लोगों ने, खासतौर पे मणिशंकर अय्यर ने कह दिया था कि भाई राहुल गांधी से नेतृत्व लेकर किसी और को दे देना चाहिए। लेकिन ओमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के लिए अपनी बात रखी है और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को लेकर पुरजोर वकालत की है कि राहुल गांधी को ही इंडिया अलायंस का मुखिया होना चाहिए, नेतृत्व मिलना चाहिए और राहुल गांधी को सपोर्ट है। यहां पर पूरी तरह से राहुल गांधी को सपोर्ट है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला का, क्योंकि मणिशंकर अय्यर ने साफ कहा था कि चाहे डीएमके के स्टालिन हो या फिर टीएमसी की ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, यहां तक कि तेजस्वी यादव हो, किसी को भी दिया जाए, लेकिन राहुल गांधी को इंडिया अलायंस का जो कमान है नहीं मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं, हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते हैं, हर चीज पे जो है वो बीजेपी को जो है वो और गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट करता है। दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब इससे ज्यादा आपको राहुल गांधी से क्या चाहिए? अब ठीक है ना, अब कभी कभार इलेक्शन में जो है कांग्रेस की कामयाबी नहीं होती, लेकिन इंडिया ब्लॉक का काम है गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेना, बीजेपी को अपोज करना। उसमें राहुल गांधी ने कौन सी कमी रखी, मुझे कोई ये बताए। कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है।
राकेश सर, कम से कम एक तो उनको सपोर्ट मिला राहुल गांधी को, तो कह रहे हैं कि जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इसमें उमर अब्दुल्ला का क्या फायदा है, वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा कि जो उमर अब्दुल्ला जी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी जी को नाकाम देख रहे थे, उनमें अब ऐसी कौन सी खूबी राहुल गांधी जी में दिखाई दे रही है? आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में यही उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि राहुल गांधी जी यदि ढंग से फोकस किए होते और प्रचार किए होते तो आज ये स्थितियां नहीं होती। और इस तरह का आरोप तेजस्वी भी विधानसभा चुनाव में लगा चुके थे, पिछले बार वाले में भी, इस बार वाले में भी। आखिर अब उनको ऐसी कौन सी खूबी दिखाई दे रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी बहुत अच्छा चुनाव बहुत अच्छा कर रहे हैं विरोधी के रूप में? मुझे तो ये लगता है कि उमर अब्दुल्ला जी एक ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। वो देखिए, वो दोनों जगह दोनों नाव में सवारी किए हुए, बिल्कुल एनडीए के करीब भी हैं और यूपीए से यानी इंडी गठबंधन से भी दूर होता हुआ। तो उन्होंने मतलब कुल मिलाकर वो दोनों तरफ ही बोलते हैं ना कि दोनों नाव में पांव रखा उन्होंने। बीच में ये चर्चा भी चल रही थी कि शायद अपने उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी शायद अब एनडीए का हिस्सा बनने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कुछ बातचीत नहीं हो पाई होगी, इसलिए उन्होंने फिर से कंधे का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी। लेकिन